अजमेर दरगाह शरीफ के सजदा नशी के उत्तराधिकारी और ऑल इंडिया सूफी सजदा नशी काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने वक्फ कानूनों को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद उन्होंने रूबिका लियाकत से बातचीत में बताया कि कैसे मौजूदा वक्फ कानूनों के कारण वक्फ बोर्ड में जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है। आप ये मानते हैं कि इस एक्ट के आ जाने के बाद ये जो करप्शन है, एक तो मैं चाहती हूँ आप करप्शन पर भी बात करें। जिस तरीके से वक्फ के पास ज़मीनें हैं, मतलब हमारे आर्मी और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर वक्फ की प्रॉपर्टीज़ आती हैं, तो उस लिहाज से तो आज मुसलमान का बच्चा जो है वो किसी परेशानी से नहीं जूझना चाहिए था। पढ़ाई लिखाई उसकी हो जानी चाहिए थी, बच्चियों को दर दर ना भटकना पड़ता, बेवाओं को, यतीमों को ना परेशान होना पड़ता। ऐसा क्यों है कि आज भी इतनी ज़मीनें होने के बावजूद हमें सरकार का मुंह देखना पड़ता है राशन पानी फ्री बिजली के लिए? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इतनी अगर प्रॉपर जो प्रॉपर्टी देखी जाती है वक्फ बोर्ड की, 9 लाख हेक्टर बता रहे हैं या 9 लाख प्रॉपर्टीज़ हैं, और अगर उसकी आमदनी मानी जाए तो मैं समझता हूँ हज़ारों करोड़ में होने चाहिए। ऑफिशियल आंकड़ा कितना मुझे भी नॉलेज नहीं है, लेकिन सही बात है उस पैसे पे सिर्फ हक गरीबों का है और गरीबों में मुस्लिम कम्युनिटी का। तो देश के मुसलमानों को ये समझना होगा कि ये पैसा आपके काम आना चाहिए जो आज तक नहीं आया। ये सिर्फ वक्फ बोर्ड के जो ऑफिस बेरर्स है उन्होंने कहते हैं लैंड माफियाओं के साथ मिल करके खुद के पैसे बनाए और लैंड माफियाओं को अमीर कर दिया। तो होता क्या है, करते क्या है, अगर मुझे आप समझा पाए तो? नाम मत लीजिए, पर अगर वक्फ बाय यूजर की जैसे हम बात करते हाँ, हैं, कैसे वक्फ बाय यूजर कुछ हद तक तो ठीक है और कुछ हद तक उसका बेजा इस्तेमाल किया जाता है। कैसे होता है? अब किसी को देख लिया हमने ये लैंड खाली पड़ी है, हाँ। ये वक्फ बाय यूजर का प्रोविजन बता रहा हूँ आपको सेक्टर 40 का। तो अधिकारियों से उन्होंने लाइजनिंग कर ली लैंड माफियाओं ने, थोड़े दिन तक उसका इंस्पेक्शन करवाया, इंस्पेक्शन करा करके जाहिर सी बात है सीईओ और उनको सबको मैनेज किया गया और उस प्रॉपर्टी को क्या नाम है उनसे मैनेज करके उसको नोटिफाइड करा दिया उसने, और फिर बाद में अपने मिलने वालों को उसको रेंट पे दिलवा दी, लीज पे दिलवा दी, वक्फ बोर्ड से प्रोविजन है दिलवा दिया। तो ये पूरा, और उस प्रॉपर्टी पे वो मॉल चल रहा है, उस प्रॉपर्टी पे कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है और पैसा ओरिजिनल रसीद ये इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है कि आप अपने यहाँ से रिसिप्ट तो उनको 500 रुपये महीने की दे रहे हो और हो सकता है आप लोग उनसे 2000 रुपये महीना ले रहे हो।